हेलो बच्चों, ये सेकंड स्टैंडर्ड की बुक है हिंदी की। और मैं आज आपको ये चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाली हूँ। तो देखो, लो लो यह मधु। वृक्षों का उपयोग हमारे जीवन में बहुत उपयोग महत्वपूर्ण है। हाँ बच्चों, तो ये सेकंड स्टैंडर्ड की बुक है और इसमें हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। लो यह मधु। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ पौधे हैं तो हमारा जीवन है। इनको बचाने से ही हमारी रक्षा होगी। ओके, तो बच्चों देखिए, ये कहानी है। नंदनवन के सभी जीव नदी के किनारे इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि आज ही जंगल के राजा शेर ने अचानक से एक सभा बुलाई थी। यहाँ के शेर वहाँ पहुँचते ही सब जानवरों ने खड़े होकर उन्हें सिर झुकाकर नमस्कार किया। शेर सिंह ने गर्जना करते हुए कहा, यह समय सिर झुकाने का नहीं है, बल्कि मिलकर इस वन को बचाने का है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस खतरे की बात कर रहे हैं। सब अचरज से एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी राजा ने उन्हें समझाया, आज ही मुझे समाचार मिला है कि गांव में रहने वाला लकड़हारा अपने साथियों को लेकर इस वन में पहुंचने वाला है। वे आते ही वहाँ के पेड़ काट डालेंगे। शेर की बात सुनकर सभी पशुओं ने गुस्सा में कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाथी ने चिंघाड़ कर कहा, यह वन ही हमारा आश्रय है। हमें पेड़ों को लकड़हारों से बचाना होगा। भालू गुर्राते हुए बोला, पेड़ पौधों से हरे भरे इस वन को नष्ट करने से पहले उन्हें हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। सभी जानवरों ने हामी भरकर कहा, हम सब तैयार हैं। लकड़हारे और जानवरों के बीच छिड़ने वाली लड़ाई की आशंका से सारे पेड़ भयभीत थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह युद्ध कैसे रोका जाए। मिलकर सभी बूढ़े बरगद पेड़ के पास आ गए। बरगद दादा ने बहुत सोच विचार कर वन के परिंदों और सभी प्राणियों को अपनी तरकीब बताई। वे बोले, ठीक है, कोशिश करते हैं कि हमारा जंगल और यहाँ के सभी जीव सुरक्षित रहें। और गांववासी भी। कुछ समय बीता, सूरज आकाश में चमकने लगा। तभी लकड़हारा और उसके साथी जंगल में आ पहुँचे। तभी उन्होंने पहला कदम रखा ही था कि उन पर ऊंची लंबी बेलों से सुगंध भरे फूल बरसने लगे।
एक साथी बोला, वाह देखो कितने सुंदर फूल हैं। दूसरे ने कहा, हाँ लगता है ये हमारा ही स्वागत कर रहे हैं। लकड़हारा जैसे ही अपनी चमकती कुल्हाड़ी से पेड़ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, तभी उन्हें शेर के गरजने की आवाज़ सुनाई दी। सब चौकन्ने होकर पीछे हट गए। अचानक आम व जामुन के पेड़ों से फल गिरने शुरू हो गए। सब चौंक गए। लकड़हारा बोला, सचमुच ये पेड़ हम पर बहुत मेहरबान हैं। फूलों के बाद अब फल देकर हमारे प्रति अपना प्यार बरसा रहे हैं। तीसरे साथी ने उत्तर दिया, सही कहते हो, ये पेड़ बहुत उपकारी है। ये हमें भोजन, कपड़े सब कुछ देते हैं, अतः इन्हें नहीं काटना चाहिए। लकड़हारा उस फलदार वृक्ष को बड़े ध्यान से देख रहा था कि तभी एक चिड़िया फुर से उड़ के उसके कान के पास होकर ची ची करने लगी और तुरंत उसके हाथ पर शहद की बूंद गिरी। वह उसकी गंध और स्वाद से खुश होकर बोला, हम पेड़ नहीं काट सकते, इन पर अनेक परिंदों के घर हैं। सबने कुल्हाड़ी फेंक दी। अब सब और खुशहाली थी। मधुमक्खियों ने ढेर सारा शहद टपकाया, मानो वे धन्यवाद करती हुई कह रही हो, लो यह मधु, लो यह मधु। मधु मतलब समझते हो बच्चों? मधु का मतलब होता है शहद। और ये आपको अगर ये पसंद आया है, ये कहानी अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखो यहाँ पे कुछ ये शब्द अर्थ हैं जो आप थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, गर्जना, गर्जना मतलब होता है दहाड़। ओके बच्चों। लकड़हारा, लकड़हारा लकड़ी काट कर बेचने वाला। भयभीत होता है डरा हुआ। प्रहार होता है वार करना, मतलब किसी के ऊपर वार करना। अचरज होता है हैरानी। वन मतलब होता है जंगल। तरकीब मतलब होती है उपाय, उपाय होता है वो। उपकारी मतलब होता है दूसरों की मदद करने वाला। और समाचार मतलब खबर। आश्रय का मतलब होता है शरण, मतलब घर। और गांववासी मतलब गांव में रहने वाले लोग, यानी कि गांव में वास करने वाले लोग, गांव में जो रहते हैं उन लोगों को बोलते हैं गांववासी। सो ये बच्चों ये सेकंड स्टैंडर्ड की बुक है। और ये मैं इस बुक को पढ़ाती हूँ, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और मैं यहाँ CBSE बोर्ड का फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड का पढ़ाती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में और भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कुछ प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू सो मच। और आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच।